हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोहा आलू कटलेट रेसिपी। तो पोहा से कटलेट कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले आप ये वीडियो मेरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं, इसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे कटलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे पोहा लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 2 बाउल यहाँ पे जाड़ा पोहा ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पतला पोहा चिवड़ा का भी पोहा यूज़ कर सकते हैं। तो पोहे को हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 पानी से अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लेना है, ताकि उसका सारा मैल यहाँ पे निकल जाए। तो 2 पानी से यहाँ पे वॉश करने के बाद हमें इसको 3 मिनट या 5 मिनट तक पानी में सोख करके रखना है, मतलब भिगो के रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तक पोहा हमारा भिगो के रेडी हो जाता है, तब तक हमें कुछ सब्जियां यहाँ पे कटलेट के लिए काट के रेडी रख देना है। तो यहाँ पे 2 शिमला मिर्च लेना है, गाजर लेना है 2, और 2 प्याज लेना है, और 3-4 हरी मिर्च लेना है, और 2 यहाँ पे कड़ी पत्ता लेना है। तो इन सारी सब्जियों को हमें यहाँ पे बारीक चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो गाजर को ऐसे भी काट सकते बारीक, या फिर इसको आप आलू किसनी रहती है उससे भी आप गाजर को कद्दूकस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें शिमला मिर्च भी यहाँ बारीक काट लेना है कटलेट के लिए। अब यहाँ पे हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो पोहा यहाँ पे अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो पानी है वो हमें हाथ से अच्छे से निचोड़ के पोहा को पूरा एक बर्तन में हमें यहाँ पे निकाल देना है। उसके बाद हमने जो प्याज लिया था वो प्याज भी यहाँ पे बारीक चॉप कर लेना है। तो हमारी यहाँ पे सारी सब्जियाँ यहाँ पे हरी मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर अच्छे से यहाँ पे चॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे कटलेट के लिए सारी सब्जियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो पोहा यहाँ पे साइड में निकाल के रखा था उसमें हमें आलू बॉईल करके डालना है। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि आलू हमें सबसे पहले बॉईल करके उसके छिलके निकाल के उसको यहाँ पे कद्दूकस करके या फिर हाथ से स्मैश करके हमें पोहा और आलू को यहाँ पे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर आप चाहें तो आलू को यहाँ पे आलू किसनी से भी यहाँ पे कद्दूकस कर सकते हैं। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स सब्जी के इसमें ऐड कर लेना है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमने जो काट के रखा था वो गाजर हमें इसमें डाल देना है, शिमला मिर्च डाल देना है, हरी मिर्च डाल देना है, प्याज डाल देना है, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे सारी सब्जियाँ डलने के बाद हमें कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेना है। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालना है, नमक डालना है स्वाद के अनुसार। मिर्ची पाउडर आप चाहे तो इसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली इसमें डाली है। अब यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डालना है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है, और यहाँ पे थोड़ा सा हींग ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा धनिया डाल के यहाँ पे हमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। तो कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ही अच्छा इसमें बाइंडिंग आता है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा धीरे धीरे करते हुए इसको अच्छे से बाइंडिंग करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिना पानी से ही ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कटलेट का आटा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये बच्चों को टिफ़िन में देना है तो रात को ही आप इसको रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कटलेट बना के रेडी रखना है। तो छोटे छोटे हमें यहाँ पे गोले लेना है लड्डू जैसे, और कटलेट को अच्छे से बाइंड कर लेना है ताकि फ्राई करते समय वो टूटे ना, और उसको कटलेट का आकार देकर हमें इसको रेडी रख देना है। तो इसी तरह से हमें फ्राई करते समय हमें सबसे पहले सारे कटलेट को यहाँ पे रेडी कर देना है, उसके बाद ही हमें फ्राई करने की तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ्राई करने के लिए कटलेट रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें कटलेट को रेडी रखना है। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स की तैयारी करनी है। तो ब्रेड क्रम्स के लिए 2-3 ब्रेड लेके हमें मिक्सी के जार में इसको पीस लेना है। और आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। कॉर्नफ्लोर का पानी यहाँ पे बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी रख देना है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप सादा दूध भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स और कटलेट तीनों रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमें इस कटलेट को फ्राई करने की तैयारी करना है। तो गैस पे हमें फ्राइंग पैन रेडी रखना है।
अगर आपके पास फ्राइंग पैन नहीं तो आप तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर ओवन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल डालकर आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल जो भी आप इसमें खाने का यूज़ करते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल के तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, तब तक हमें कटलेट को कॉर्नफ्लोर में भिगो के उसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट के यहाँ पे रेडी रख देना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हमें सारे कटलेट्स को सबसे पहले यहाँ पे रेडी रख के फिर ही हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें इसमें कटलेट को अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाई फ्लेम में, उसके बाद हमें लो फ्लेम में उसको अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो मैं अपने वीडियो में इसके बाद कॉर्न के कटलेट, चिकन कटलेट, मटन कटलेट भी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो इसमें डालती हूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पे हमारे कटलेट बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें बाद में हमें कम आंच पे ही लो फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है, ताकि अच्छे से हमारी अंदर की सब्जियां ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारे कटलेट रेडी हो चुके हैं, अब हमें इसको तेल से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी ऐसे कटलेट रेडी हो चुके हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के मुझे बताइए कि ये कैसे बने। और आप इस कटलेट को केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।